छोटी आंत फट चुकी थी, जिसके कारण इनको डॉक्टरों ने एडमिट किया और बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। इनका ऑपरेशन हुआ और 2 से 3 मीटर तक वो इंटेस्टाइन काट दी गई। इतनी दिक्कत बढ़ जाती थी कि कई बार टॉयलेट बैग में टॉयलेट जाने के बजाय मुंह के थ्रू टॉयलेट बाहर आता था। बाप रे, सोच कर देखो आप लोग इंसान का हाल। और डॉक्टरों का कहना है कि अगर ऑपरेशन कर भी देते हैं कैसे तैसे करके, वो अंतरी जोड़ भी देते हैं, हाँ। तो अगर टॉयलेट नहीं आता तो वो अपने आप फटके पाइप बाहर आ जाएगा। मतलब तकरीबन मरने के चांस। जी हालेलुया। अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम सुमनप्रीत है और ये टंडकसेल तरन तारण डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और साथ में इनकी मदर है। और ये सिस्टर की एज 17 साल की है और ये बताते हैं कि 1.5 साल पहले इनके पेट में लगातार दर्द रहता था और जिसके कारण साथ में फीवर रहता था और ये बहुत परेशान थे। इन्होंने बहुत सारी मेडिसिन ली लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था, लगातार मेडिसिन खा रहे थे और इसी दौरान ये स्टडी कर रहे थे, लेकिन स्टडी करने में भी इनको बहुत सारी दिक्कत आ रही थी। और अचानक ये बोल रहे हैं कि मतलब मार्च मंथ में इनके पेट में अचानक दर्द हुई और उसके कारण ये हॉस्पिटल में गए और इनको पता चला कि इनकी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, वो जो 4 से 5 मीटर होती है वो फट चुकी थी, जिसके कारण इनको डॉक्टरों ने एडमिट किया और बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। फट गई थी जी। अच्छा, फिर? और डॉक्टर के मुताबिक इनका ऑपरेशन हुआ और 2 से 3 मीटर तक वो इंटेस्टाइन काट दी गई। साथ में 5 मीटर होती, 15-16 फीट लंबी छोटी आंत, लेकिन सोचो उसमें 2 मीटर मतलब 6 फीट आंत काट दी डॉक्टरों ने और काट के फिर ऑपरेशन करके जोड़ दी। जी, काट सड़ा हुआ फटी हुई नाड़ी, सड़ी हुई नाड़ी जो खराब होगी वो काट कर निकाल दी। जी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है? और उसके बाद अपोस्टल जी इनको एक टॉयलेट बैग लग गया था जिसमें वो टॉयलेट वो दिखाओ जो काट कर डाली थी, निकाली थी, ये वाली देखो, ये सारी आंत काट कर निकाल दी गई। अच्छा, फिर ओके आगे? और उसके बाद अपोस्टल जी इनको टॉयलेट बैग लग गया जिसको मेडिकल लाइन में क्लोस्टमी बैग कहते हैं और वो लगातार इनको लगा हुआ था और कई बार तो उसके मतलब यहाँ लगा था। जी, दिखाओ वो फोटो, दिखाओ इसकी कैसे लगा था टॉयलेट बैग। वो देखो, ये देखो बीमारी देखो इसकी, जब ये बीमार थी अब देखो, तब देखो, वो देखो वहां लगा था ये टॉयलेट बैग। अच्छा, फिर? और अपोस्टल जी कई बार तो इनकी इतनी दिक्कत बढ़ जाती थी कि कई बार टॉयलेट बैग में टॉयलेट जाने के बजाय मुंह के थ्रू टॉयलेट बाहर आता था। मतलब इतना बुरा हाल हो गया अंदर बॉडी में जी कि वो भी ब्लॉक हो गई थी। वो भी कई बार जैसे भरने के कारण बैग मतलब टॉयलेट मुंह के थ्रू आती थी। बाप रे, सोच कर देखो आप लोग इंसान का हाल। परमेश्वर ये है, तुम आज ध्यान नहीं ना देते अच्छा वाला। वो इतना अच्छा, इतना तुम्हें खूबसूरत जीवन देना, अगर तुम शरीर के जीवन को मार लो, खड़े रहो, वफादार रहो, आज्ञा को मानो, आगे पीछे ना जाओ। सोच कर देखो, ये परमेश्वर को नहीं जानती थी। वो टॉयलेट बैग में आते कभी भर गया या ब्लॉक हो गया, मुंह से टॉयलेट जब आता होगा ये कैसे बर्दाश्त करती होगी, सोचो। अच्छा, फिर? और उसके बाद अपोस्टल जी तकरीबन डॉक्टर्स के तरफ से इनको जवाब दिया गया था और कई बार तो इनको भी लगता था कि ये नहीं बचेंगे, इतनी ज्यादा दिक्कत थी इनको और इनकी फैमिली को भी लगता था कि ये शायद नहीं बचेगी और बहुत परेशानियां थी। कर्जा उठा उठा के इनका इलाज करवाया जा रहा था लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और साथ में अपोस्टल जी इनको 4-5 मंथ से पीरियड्स नहीं आ रहे थे, जिसके कारण ये बहुत परेशान थी। पीरियड्स भी बंद हो गए थे, जो हर मंथ आते थे वो आ नहीं रहे थे। जी। एक मेडिसिन थी जो इंजेक्शन से लगानी थी, वो क्या थी? हाँ जी अपोस्टल जी, साथ में इनको डॉक्टर ने बोला था कि क्लोस्टमी बैग निकालने से वो वाली इंजेक्शन है जी, क्लोस्टमी बैग निकालने से पहले डॉक्टर ने बोला था कि एक मेडिकल टेस्ट होगा, अगर वो टेस्ट पास होता है तो फिर उसके बाद ऑपरेशन होगा जिसके कारण बैग उतरेगा। लेकिन इनके फादर ने 5 से 6 बार ट्राई किया सिरिंज के थ्रू मेडिसिन अंदर भेजने के लिए, लेकिन वो हर बार ब्लॉक हो जाती थी इंटेस्टाइन के, जिसके कारण वो मेडिसिन अंदर ही नहीं जा पाती थी। हर बार वो टेस्ट फेल हो जाता था।
तो डॉक्टरों ने लास्ट में क्या कहा था कि जैसे वो जो ये आंत है ये भी खराब हो रही है सारी जो बची है? अपोस्टल जी, डॉक्टर के मुताबिक उनका कहना था कि ये आंत भी तकरीबन खराब है और लाइफ टाइम इनको हो सकता है कि बैग ही लगा के रखना पड़े। अगर ऑपरेशन करते भी हैं तो वो भी 2-4 दिन। मतलब खराब इन द सेंस कि ये नेचुरल जैसे टॉयलेट रास्ते से टॉयलेट आता है उस तरह ये काम नहीं करेगी वो बैग के थ्रू ही होगा। मतलब उनका कहना ये था कि जो एक नेचुरल तरीका परमेश्वर ने बनाया है टॉयलेट आने का टॉयलेट रास्ते से, वो नई आंत काम करेगी जी, उस काबिल नहीं रह गई ये जी, ऐसे कहा डॉक्टरों ने। और डॉक्टरों का कहना है कि अगर ऑपरेशन कर भी देते हैं कैसे तैसे करके, वो अंतरी जोड़ भी देते हैं, हाँ, तो अगर टॉयलेट नहीं आता तो वो अपने आप फटके पाइप बाहर आ मतलब जाएगी। तकरीबन मरने के चांस। जी। फिर क्या होता है? अपोस्टल जी लगातार ये बोल रहे हैं कि 6 लाख रुपया खर्च कर चुके थे लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था, कर्जा उठाया, बहुत दिक्कत में थे, इनके पति भी अच्छे से काम नहीं करते, यही कर्जा उठा उठा के इलाज करवा रहे थे, इनका बेटा साथ में इनकी मदद कर रहा था और बहुत सारी दिक्कत थी। और उसी दौरान अपोस्टल जी इनको अप्रैल मंथ में सुपारणा मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और 7 अप्रैल 2024 को ये पहली बार चर्च में आए। उस समय ये कुबड़ी होके चलते थे, सीधे से चल भी नहीं पाते थे, साथ में बैग लगा हुआ था और पहले इसका कोई ले हैंड सीन जी दिखाओ दिखाओ। ये बहुत ही बड़ी गवाही है, बड़ी अमेजिंग टेस्टमनी। ये बताते कि 1 साल से ये लड़की बीमार रहती थी और आज ये पहली बार यहाँ पर आए और बताते कि सबसे पहले तो टीबी हो गई और उसके बाद लगातार पेट में दर्द होनी शुरू हो गई और दर्द की वजह से जब टेस्ट करवाए तो डॉक्टर ने बताया कि छोटी आंत फट चुकी है। और अपोस्टल जी डॉक्टर ने 1 महीना पहले ऑपरेट किया था और ऑपरेट के बाद भी रिकवरी नहीं हो रही थी। बताते कि कुबड़ी होकर चलती थी, लगातार दर्द होती थी, बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में थी और सुबह भी उठाकर लेकर आए, चेयर पर बैठी हुई थी और कुबड़ी थी और अभी मास प्रेयर में सामर्थ्य नशा और अपने आप चलने लगे और बिल्कुल सीधी खड़ी है। चलाओ चलाओ इसे चलाओ। कुबड़ी थी और देखो खुदा की पावर चंगी बड़ी चल रही है। वो ऑपरेशन जो कपड़ा बांधा वो बैग है नीचे टॉयलेट वाला, जो कपड़ा बांधा ना इसके यहाँ पर, वो ऑपरेशन भी है, टॉयलेट बैग भी है। सोचो मैं मास प्रेयर कर रहा हूँ, ले हैंड भी नहीं किया अभी, तो परमेश्वर ने इसे छुआ और खड़ा किया, उसके बाद ये बने। ऐसा नहीं एक प्रेयर हुई तो बाद में अपने तरीके से जिधर लोग मर्जी गए, ये आना शुरू किया, लगातार ध्यान देना शुरू किया और परमेश्वर की पावर ने काम किया। कितने टाइम में आप आए तो वो बैग उतर गया? कितने टाइम के बाद? 5 मंथ बाद। मतलब 5 मंथ तक फिर भी लगा रहा। कब उतरा? अभी पीछे कब उतरा? कितना टाइम पहले? 3 मंथ पहले। तो 3 मंथ पहले तो 5 मंथ कहते हो गए। अप्रैल 4था महीना होता है, अभी 10वां है, 2 महीने बाद उतर गया वो। तो कितने महीने के बाद? अगर 3 महीने पहले उतरा, अप्रैल में आप आए, तो अप्रैल से लेकर अभी तक 5 महीने टोटल, इसको कैलकुलेशन करना नहीं है, 2 महीनों में ही उतर गया वो बैग, जो पॉसिबल नहीं था। जो डॉक्टर कह रहे थे कि आंत वो इतनी कमजोर हो गई है कि वो अभी सीधा अगर टॉयलेट रास्ते से जोड़ेंगे तो काम नहीं करेगी, लेकिन परमेश्वर की ताकत ने काम किया। हाँ अपोस्टल जी पहली मीटिंग में जब आए, इन्होंने आपके द्वारा प्रेयर रिसीव की, घर जाते ही आधी बाल्टी यानी कि 5 लीटर ब्लड, आधी बाल्टी जी ब्लड जो ब्लड 5 पीरियड से खुल गए, जी, उसमें क्या क्या आया? क्लॉट्स और ब्लड आया, पूरी गंदगी निकल गई और उसके बाद रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं। तारीफ करो खुदावंद। सोचो, सुनो तो देखो, एक तो इतना बड़ा काम करता है परमेश्वर हमारे सामने, तुम्हारे लिए, मेरे लिए और जिनके लिए किया। अगर ये लड़की है ना, जैसे ये स्कूल पढ़ती है, तो स्कूलों का आजकल कल्चर बड़ा खराब है। फ्रेंड्स हैं, गंदी बातें करते हैं, 12-12 साल की लड़कियां लड़के बिगड़ गए, स्कूल्स में फ्रेंड बन गए, गंदे काम करते हैं। अगर ये बच्ची जीवन पाने के बाद परमेश्वर को पहला स्थान ना दे, तो कितनी दुख वाली बात होगी, कितनी पीड़ा वाली बात होगी कि मौत से निकाला। इसको चाहिए जिंदगी भर जिसने जीवन दिया उसका एहसान ना भूले, लोगों को गवाही दे और पवित्रताई में रहे, परमेश्वर के साथ चले
और आप जो सुन रहे हो इस गवाही को लेकर अपना मन अच्छा करो। वो सर्वशक्तिमान, वो सच्चा परमेश्वर, वो महान परमेश्वर, उसके लिए जब ये जो इम्पॉसिबल काम था उसने करके दिखाया, तो तुम्हारे काम को वो क्यों नहीं कर सकता? छोटे छोटे कामों को बताओ, बताओ क्यों नहीं कर सकता है? तो फिर रेडी हो जाओ। अगर मास प्रेयर से कुबड़ी होकर चलती थी, परमेश्वर ने इसको उठा दिया। आज मैं ज्यादा ले एंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे वो जो रिवाइवल मीटिंग है क्रूसेड, उसके लिए प्रेयर में जाना, हमारे पास टाइम कम है, हम ज्यादा उन्नति चाहते हैं। आज ज्यादा ले हैंड नहीं हम कर पाएंगे। अब मास प्रेयर पर डिपेंड हो जाओ। अगर इसको परमेश्वर हील कर सकता है तो तुम्हें भी कर सकता है। तारीफ करो इस गवाही के लिए, जोर से करो तारीफ। हालेलुया, आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।